अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। ये वाला जो ट्री है ये मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया था, ख़ुद बनाया है। ये मैंने एक्रेलिक पेंट से, क्योंकि यहाँ पे सेम बहुत ज़्यादा थी। तो आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं से शुरू। मुँह हाथ धोने के बाद मेरी बारी आती है स्किन केयर की। बहुत थोड़ी सी मिनिमल सी मैं स्किन केयर करती हूँ, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ। पहली जो है वो ये है विटामिन सी सीरम। ये बॉम्ब है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इफ़ यू हैव ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन तो ये डेली स्किन पे लगाएं और आप विजिबल चेंजेस देखेंगे अपनी स्किन पे। आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, पोर्स को भी मिनिमल कर देता है। बाद में फिर मैं ये सन ब्लॉक लाजमी लगाती हूँ, SPF। ये भी ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का है। बेशक आप घर पे रहो या घर से बाहर जाओ, SPF ज़रूर लगा कर जाया करें। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। ये आपको टिंटेड इफ़ेक्ट भी देता है, जैसे आपने स्किन पे टिंट लगाया होता है ना, इसी तरह का ये इफ़ेक्ट देता है। लिप्स के लिए मैं ये J.Dot का लिप क्रीम है, ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिप्स मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आजकल। स्किन सारी मेरी ड्राई हो रही है, हेयर्स भी बहुत ड्राई हो रही हैं, स्किन भी ड्राई हो रही है, लिप्स भी ड्राई हो रहे हैं। तो ये मैं लिप्स पे लगा रही हूँ आजकल, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज़ भी कर देता है और थोड़ा सा टिंट भी आपके लिप्स को दे देता है। तो इससे बहुत अच्छा फ्रेश सी लुक आती है। एक तो सुबह के टाइम मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और दूसरा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, मगर हाफ़ कंपनसेशन मेरी हो जाती है पानी से ही। मैं पानी बहुत पी लेती हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए बलवला पराठा बना रही हूँ और एक्स्ट्रा घी लगा के। वैसे तो देसी घी कहा गया है कि देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मगर देसी घी आजकल ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए मैं ये सिंपल घी वाले ही पराठे बना रही हूँ। मुझे चकोर पराठा बनाना और खाना बहुत पसंद है। हालांकि बलों वाले और भी पराठे होते हैं जो अच्छे लगते हैं, मगर मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ चकोर पराठा ही पसंद है। मेरा दिल करता है मैं यही वाला पराठा बनाऊँ और खाऊँ, क्योंकि एक तो ये बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। लोगों के साथ अपना प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझसे हर कोई पूछता था तुम्हारा क्या खाने का दिल करता है, तुम्हें किस चीज़ की क्रेविंग होती है, और मेरे सिर्फ यही एक जवाब होता था कि मेरी किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होती। कोई दिल नहीं करता मेरा कि मैं ये ख़ास चीज़ खाऊं। मैं पहले भी सब कुछ खा लेती थी और अब भी मैं वही सब कुछ ही खा रही हूँ, क्योंकि पराठा मुझे ऑलरेडी पसंद था। हाँ, अंडा थोड़ा मुझे नहीं पसंद, मैं इतना नहीं खाती क्योंकि मेरी एक्नी स्किन थी, तो मुझे लगता था कि ये दाने निकल आते हैं इससे। अब मैं कभी कभी एग खा लेती हूँ। ओवरऑल मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि मुझे कोई स्पेसिफ़िक चीज़ खानी है, बस नॉर्मल रूटीन में ही खाती थी। मल्टीविटामिन मैं बहुत कम ले रही हूँ। एक तो मैं आयरन का ले रही हूँ और दूसरा मैं कैल्शियम ले रही हूँ बस। फर्स्ट 3 मंथ्स तो बहुत अच्छे गुजरे थे। 4th मंथ जो था ना, वहाँ से रियल स्टोरी शुरू हुई। तब मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लग गई और फिर ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ पैनाडोल लेती थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। अच्छा जी, नाश्ते के बाद मैं फ्रूट्स लाजमी लेती हूँ। एक प्लेट भर के मैं फ्रूट्स की खाती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है। नॉर्मल रूटीन में भी फ्रूट्स लाजमी लेने चाहिए। बस फिर फ्रूट्स खाने के बाद मैं घर के कुछ काम वगैरह करती हूँ और फिर बस सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद सो के उठती हूँ तो अपना कैल्सी पीती हूँ, और साथ में कोई ड्रामा देखना हो तो उसकी कोई 1-2 एपिसोड्स देख लेती हूँ बस। अक्सर हमारे साइड टेबल पे ऐसा एक्सटेंशन पड़ा होता है और उसमें बहुत सारे चार्जर्स लगे हुए होते हैं, और उससे मसला ये होता है कि जब भी ये आप कोई चीज़ निकालने लगते हो ना दराज से, तो ये तारें अड़ जाते हैं उसमें ना। तो उसके लिए फिर ना मैंने ये सोचा है कि मेरे पास ये था एक बॉक्स। ये एक प्यारा सा बॉक्स है ब्रेकआउट का। इसमें शूज़ था, पतलू सा शूज़ था और पतलू सा ही डब्बा है। तो ऐसा ही कोई आप बॉक्स लें और उसमें आप अपनी एक्सटेंशन भी रखें, और उसी में ये होगा कि आप जब इस बॉक्स में रखेंगे सारी चीज़ें तो तारें भी इसमें आ जाएंगी, तो इजीली हर चीज़ एक जगह पे रहेगी। उससे ये नहीं होगा कि ये तारें जी यहाँ से निकल रही हैं वहाँ से निकल रही हैं, तो ख़तरा भी किसी चीज़ का नहीं है, और इजीली आप सब कुछ इसमें रख के महफूज भी रह सकते हैं बिजली के झटकों से। नाइस। देखें यहाँ पे मैंने एक होल सा कर लिया इस स्विच के लिए। इस स्विच को मैं इसके अंदर से लेकर आऊँगी और इस एक्सटेंशन को इसी में रख दूँगी। ये देखें, अब मैंने एक्सटेंशन इसमें बिल्कुल फिट आ गई है। बड़ा अच्छा साइज़ का ये बॉक्स था। अगर आपके पास थोड़े बड़े साइज़ का भी हो बॉक्स तो नो इशू, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकती हो। ठीक है, अब ये इसके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, और इसमें मैं अब अपने जो मेरे स्विच थे वो मैं लगाऊंगी, और यहाँ से उनकी जो वायर है ना वो यहीं से निकालूंगी। ये देखें, एक फ़ोन का चार्जर इस साइड का था तो मैंने इस साइड पे एक होल कर दिया। अब जो इसका था
चार्जर वो यहाँ से मैंने निकाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से स्पेस बना के अब रह गए हैं ये दो। तो इनके लिए मैं क्या करूँगी, इनकी जो ये वाली होगी ना लिड, इसकी जो लिड होगी इसके ऊपर आएगी, तो इस हिसाब से यहाँ पे खोल हो जाएगा और यहाँ पे खोल हो जाएगा और पूरा बॉक्स पैक हो जाएगा। ये देखें अब सारी चीज़ें यहीं पे लग जाएंगी और तारें अब नीचे कोई आ भी नहीं रही है। पहले तो नीचे था ना दराज खोलते हुए बंद करते हुए तारें अड़ती थी, अब ये बिल्कुल परफेक्टली इसके अंदर बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई हैं और किसी किस्म का कोई डर भी नहीं है। घर का काम करने के बाद अगर मुझे दोबारा से भूख लगने लग जाए तो फिर मैं ब्रेड खा लेती हूँ और साथ उस पर मेयोनीज़ लगा देती हूँ, उसे हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ ब्रेड को और बहुत मज़े की ब्रेड बन जाती है। और साथ में मैं ले लेती हूँ चाय। वैसे तो चाय मैं सिर्फ 1 टाइम की हुई है मैंने, ज़्यादा नहीं मैं चाय पीती, बहुत कम ही चाय अब कर दी, अब चाय का दिल भी नहीं करता है। तो बस जी फिर रात के खाने में मैं सिंपल सा जो भी खाना बनाऊँ वो खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल चावल बनाए हैं और साथ मीठी सवैयाँ बनाई हुई हैं, वो खा रही हूँ। जो ये चने की दाल और गोश्त है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि प्रेगनेंसी में चावल खाने का और सिर्फ चावल ही खाने का दिल करता है, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरी पहले रूटीन थी ना, चावल इतने ख़ास पसंद नहीं थे, सिर्फ दाल चावल पसंद थे, उसी तरह अब भी दाल चावल मिल जाएँ तो मैं 100 मिला करके खा लेती हूँ और बाकी रोटी हो तो रोटी खा लेती हूँ। स्पेसिफ़िकली मैं कोई भी चीज़ नहीं खाती, कोई भी क्रेविंग नहीं कर रही कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, और आई थिंक ऐसा होता भी नहीं है। सबसे मैंने सुना था कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स बहुत टफ़ होते हैं, बहुत टफ़ होते हैं, मगर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स बहुत टफ़ होते हैं। मुझे लगता है जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, मेरा तो सेकंड ट्राइमेस्टर भी बुरा गुजरा और अब थर्ड भी ऑलमोस्ट गुजर गया है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत सा टफ़ टाइम मुझे दे रहा है। मगर मेरा फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा था क्योंकि उसमें मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था, बस मज़े से, मुझे पता ही नहीं था, मैं अपने फ़र्स्ट 3 मंथ्स गुजार गई। मगर जब 4th मंथ शुरू हुआ और मुझे स्नीजिंग और नज़ला ज़ुकाम वगैरह शुरू हुआ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मिला क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी होता। मैंने जिसको भी बताया कि मुझे ये चीज़ हो रही है तो वो कहते हैं ऐसा तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। खैर ये मेरी प्रेगनेंसी की थोड़ी सी स्टोरी है, बाकी डिटेल्स मैं बाद में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।